हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम एक नॉवल की स्टडी करेंगे जिसका नाम है द स्कारलेट लेटर, रिटन बाय नैथानियल हॉथर्न, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है। यह नॉवल एक ऐतिहासिक कल्पना है जो 1850 ईस्वी में पब्लिश किया गया। यह नैथानियल हॉथर्न का एक मास्टरपीस वर्क माना जाता है। इस नॉवल का जेनर रोमांटिक और हिस्टोरिक है। इस नॉवल की सेटिंग पुरीतन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी अमेरिका में रखी गई है। यह नॉवल 1642 से 1650 के बीच के टाइम पीरियड की कल्पना है। नॉवल हेस्टर प्रेन नाम की एक महिला की स्टोरी बताता है जिसने अभी अभी एक लड़की को जन्म दिया है और यह बच्ची उसके लवर की है, न कि उसके पति की। इसके बाद हेस्टर प्रेन पश्चाताप और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष करती है और यह पूरा नॉवल उसके संघर्ष की कहानी है, कैसे वह एक अडल्ट्री को एबिलिटी में कन्वर्ट करती है। द स्कारलेट लेटर नॉवल की शुरुआत एक प्रस्तावना से होती है कि कैसे यह नॉवल लिखी गई। उस प्रस्तावना में बताया गया है कि कैसे यह नॉवल लिखी गई। एक व्यक्ति जो कि सोलम मैसाचुसेट्स में सर्वेक्षक है, वह कस्टम हाउस में कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा है और उसे वहाँ एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है जो कि एक कपड़े में लपेटी हुई है। इस पर ए अक्षर का डिज़ाइन बना हुआ है। यह मैन्युस्क्रिप्ट किसी पुराने सर्वेक्षक की है और इसमें लिखी सारी डिटेल एटलीस्ट 200 साल पुरानी है। जब उस सर्वेक्षक की जॉब छूट जाती है जिसको यह मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, तो वह इस मैन्युस्क्रिप्ट पर एक फिक्शनल नॉवल लिखने की डिसाइड करता है और फाइनली यह नॉवल वह लिखता है। अब करते हैं इसकी कहानी की बात। इस नॉवल की सेटिंग बोस्टन मैसाचुसेट्स अमेरिका में रखी गई है। जब नॉवल शुरू होता है तब एक यंग वुमेन हेस्टर प्रिन को टाउन की जेल से बाहर लाया जा रहा है। उसकी छाती पर लाल रंग का ए लेटर बना हुआ है, यानी कि ए लेटर का निशान बना हुआ है, और उसकी बाहों में उसकी छोटी बच्ची पियर्ल है। टाउन के लोगों की भीड़ उसके चारों ओर खड़ी है उसे और उसको मिली सज़ा को देखने के लिए। उसकी सज़ा है कि उसे 3 घंटे एक चबूतरे पर खड़े रहना है और अपनी बाकी की ज़िंदगी एक लाल रंग का ए लेटर पहने रखना है। जैसे ही हेस्टर प्रिन चबूतरे की ओर बढ़ती है, वहाँ पर औरतों की भीड़ उसकी सुंदरता और शांत गरिमा से नाराज़ हो जाती है, यानी कि वो जेल सी फील करने लगते हैं। यहाँ पर जो ए लेटर उसने पहना हुआ है अडल्ट्री का सिंबल है, बट पूरे नॉवल में यह नहीं बताया गया। वहाँ पर भीड़ उससे उसके लवर के यानी इस बच्ची के पिता के बारे में पूछती है, पर हेस्टर प्रिन बताने से रिफ्यूज़ कर देती है। हेस्टर प्रिन का हस्बैंड एक स्कॉलर और उससे उम्र में बहुत बड़ा है। उसने हेस्टर प्रिन को पहले ही बोस्टन भेज दिया था, पर वह खुद बोस्टन नहीं आया। यह अफवाह है कि वह समुद्र में खो गया है। उसका इंतज़ार करते हुए हेस्टर किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर में पड़ जाती है और एक लड़की को जन्म देती है। हालांकि इतनी प्रताड़ना के बाद भी हेस्टर प्रिन अपने लवर की आइडेंटिटी जाहिर नहीं करती और ए लेटर उसकी अडल्ट्री का प्रतीक बना रहता है। उसी भीड़ में उसका खोया हुआ हस्बैंड भी होता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी किसी को नहीं बताता सिवाय हेस्टर प्रिन के। वह अपने आप को रोजर चिलिंगवर्थ नाम से बताता है। वह दवाइयों की प्रैक्टिस करता है और एक फिजिशियन बन जाता है उसी टाउन में, और उसका इरादा हेस्टर प्रिन और उसके लवर से बदला लेना है। जॉन विल्सन और चर्च मिनिस्टर आर्थर डिमिसडेल हेस्टर प्रिन को क्वेश्चन करते हैं, पर वो रिफ्यूज़ कर देती है। जेल में वापस आने के बाद जेलर रोजर चिलिंगवर्थ को जेल में ले आता है। वह हेस्टर से अपने बीते दिनों के बातें करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि उसका लवर कौन है, पर हेस्टर उसे मना कर देती है। वह उसे धमकी देता है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, नहीं तो मैं इस बच्ची और तेरे लवर को जान से मार दूंगा। जेल से रिलीज़ होने के बाद बहुत साल बीत जाते हैं। हेस्टर जीवन यापन के लिए नीडल वर्क सिलाई का काम करती है। टाउन के बाहर एक छोटे से कॉटेज में रहती है। अब पिरल भी बड़ी हो जाती है। टाउन के लोग उसे
उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हेस्टर प्रिन चैरिटी के कामों में भी दान करती है। पियर्ल के पास अपनी माँ के अलावा कोई फ्रेंड नहीं होता। जैसे जैसे पियर्ल बड़ी होती है उसका ध्यान अपनी माँ के स्कारलेट लेटर ए की तरफ जाता है। अब टाउन में लोग पियर्ल को उसकी माँ से दूर रहने को बोलते हैं। चर्च मेंबर भी पियर्ल को उसकी माँ से अलग करने की बात करते हैं। हेस्टर प्रिन ये सब सुनकर घबरा जाती है कि अब वह अपनी बेटी को भी खो देगी। वह गवर्नर बेलिंघम, मिनिस्टर विल्सन और डेमिसडेल के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी उसी के पास रहे। डेमिसडेल और मिनिस्टर विल्सन गवर्नर को मना लेते हैं कि पियर्ल उसकी मां के पास रहे। इसी दौरान डेमिसडेल भी बीमार होने लगता है। क्योंकि नया फिजिशियन रोजर चिलिंगवर्थ इस शहर में आ चुका है तो सारा शहर खुश है। मिनिस्टर डेमिसडेल का इलाज भी वही करता है और उसको हाई डोज दे देकर उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे शक हो जाता है कि हेस्टर प्रिन की लाइफ और डेमिसडेल के दुख के बीच कुछ न कुछ कनेक्शन है। पर जब डेमिसडेल सोए हुए होता है तो वह डेमिसडेल की छाती पर एक निशान बना हुआ देखता है और उसका शक पक्का हो जाता है। अपने आप को हेस्टर प्रिन के दुखों का कारण मानकर डेमिसडेल रात को उसी चबूतरे पर चढ़कर अपनी गलती स्वीकार करता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। हेस्टर प्रिन और पियर्ल उस टाइम वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वे डेमिसडेल को देखते हैं, उससे मिलते हैं। पियर्ल डेमिसडेल को अपनी गलती पब्लिक के सामने मानने को कहती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि अब रोजर चिलिंगवर्थ हेस्टर प्रिन के लवर को जान चुका है। तो हेस्टर प्रिन उसके पास जाकर कहती है कि वो डेमिसडेल को यातना देना बंद करे और उसे हाई डोज ना दे। कुछ दिनों के बाद हेस्टर प्रिन डेमिसडेल को जंगल में मिलती है और स्कारलेट लेटर को उतार कर फेंक देती है और उसे अपने पति चिलिंगवर्थ के बदला लेने के प्लान के बारे में बताती है। अब डेमिसडेल और हेस्टर प्रिन दोनों प्लान बनाते हैं कि वे यह स्थान छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, यूरोप में चले जाएंगे और फिर फैमिली की तरह रहेंगे। अगले दिन जब उनको वहाँ से एक जहाज़ में भागना होता है, उसी दिन डेमिसडेल को अपना चर्च में प्रवचन देना था। इसी बीच हेस्टर को यह पता चलता है कि जिस समुद्री जहाज़ में उन्हें भागना है उसमें रोजर चिलिंगवर्थ पहले से ही मौजूद है और उसे उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है। अब जब डेमिसडेल चर्च में प्रवचन देकर बाहर आ रहा होता है तो वह उसी चबूतरे पर हेस्टर प्रिन और अपनी बेटी पियर्ल को देखता है और उनके पास जाकर पब्लिकली अपना गुनाह मान लेता है और अपनी छाती पर एक ए का निशान दिखाता है और वहीं दम तोड़ देता है हेस्टर प्रिन की बाहों में। पियर्ल अपने पिता को किस करती है क्योंकि रोजर चिलिंगवर्थ डेमिसडेल से अपना बदला न ले सका। इस निराशा के चलते 1 साल बाद वो भी मर जाता है। हेस्टर प्रिन और पियर्ल बोस्टन छोड़कर चले जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं और उनके साथ क्या हुआ है। कई सालों बाद हेस्टर प्रिन वही ए लेटर का स्कारलेट पहने हुए अपनी पुरानी कुटिया में आती है और अपना चैरिटेबल वर्क कंटिन्यू करती है। पियर्ल उसकी माँ को हमेशा पत्र लिखती रहती है क्योंकि पियर्ल की शादी अब एक अमीर परिवार में हो चुकी थी। उसकी अपनी फैमिली है। जब कुछ सालों बाद हेस्टर मर जाती है तो उसे डेमिसडेल की साइड में दफनाया जाता है। दोनों की एक ही समाधि होती है और उनकी कब्र पर ए लेटर बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी नॉवल स्कारलेट लेटर की एंडिंग और यह नॉवल नैथन हॉथॉर्न का एक मास्टरपीस वर्क है। तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।